हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी होम कुकिंग रेसिपीज़। आज हम पनीर लबाबदार बना रहे हैं, जिसे हम बनाएंगे बिना प्याज और लहसुन के, क्योंकि नवरात्रि नज़दीक है और नवरात्रि में बहुत से लोग प्याज लहसुन नहीं खाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, बिना प्याज लहसुन के भी हम वही डिलीशियस सब्ज़ी बनाएंगे। वैसे ही बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी ये सब्ज़ी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की रेसिपी। पनीर लबाबदार बनाने के लिए हमने एक पैन लिया है और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच तेल। तेल को हमने हल्का सा गर्म कर लिया है और अब इसमें डालेंगे 1 तेज़पत्ता, हाफ टी स्पून जीरा, 4 छोटी इलायची, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 5 लौंग और 8-10 दाने काली मिर्च के, और मसालों को हम हल्का सा भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, जिन्हें रफली चॉप्ड कर लिया है, और टमाटर को भी हम हल्का सा भून लेंगे। और इसमें हम डालेंगे काजू। मैंने 10-12 काजू लिए हैं, और साथ ही में 2 चम्मच खरबूजे का बीज है। अगर आपके पास खरबूजे का बीज ना हो तो इसकी जगह पे आप काजू की मात्रा को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। पनीर लबाबदार में काजू बहुत अच्छा लगता है, इसलिए काजू को ज़रूर डालें। और इसमें हम डालेंगे अदरक। लगभग 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाला है, और 2 हरी मिर्च मैंने डाला है। मिर्च को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। सबको हम अच्छे से मिला देंगे, और इसमें हम डालेंगे नमक। मैंने हाफ टी स्पून नमक डाला है, लेकिन फ्रेंड्स नमक को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें। सबको मिला देंगे अच्छे से, और इसमें हम डालेंगे 1 कप पानी, और ढक्कन लगाकर इसे ढककर हम पकाएंगे टमाटर को गलने तक। लगभग 10 मिनट हो गए हैं, और अब हम ढक्कन खोल के देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, टमाटर हमारे एकदम गल गए हैं, बढ़िया से सॉफ्ट हो गए हैं, और काजू भी सॉफ्ट हो गया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे रख देंगे थोड़ी देर के लिए, जिससे ये हल्के से ठंडे हो जाएं। मसाले ठंडे हो गए हैं, अब हम इन्हें पीस लेंगे। लेकिन उससे पहले इसमें जो हमने तेज पत्ता और दालचीनी का टुकड़ा डाला था, इसे निकाल लेंगे, नहीं तो ग्रेवी का कलर डार्क हो जाएगा। और सबको हम एक ग्राइंडिंग जार में डाल के पीस लेंगे। और ये देखिए, हमने मसालों को पीस लिया है। बिल्कुल स्मूथ पेस्ट हमारा बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए, इसका टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच तेल और थोड़ा सा बटर। मैंने 2 चम्मच के लगभग बटर डाला है। बटर को हम मेल्ट कर लेंगे, और अब हम इसमें डालेंगे अदरक। मैंने 1 चम्मच के लगभग अदरक लिया है, जिसको बारीक टुकड़ों में काट लिया है। अदरक को हम हल्का सा भून लेंगे, और अब हम इसमें डालेंगे 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च से ग्रेवी का कलर बहुत अच्छा आएगा, लेकिन ये तीखी नहीं होती है। सबको हम अच्छे से मिला देंगे, और इसमें हम अपनी ग्रेवी को उड़ेल देंगे, जो हमने अभी पीस के रखी थी, और उसे भी हम मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए, ग्रेवी को हमने मसालों में मिला लिया है, और अब ग्राइंडिंग जार में थोड़ा सा पानी डाल के हम जो उसमें ग्रेवी लगी थी उसे भी इसमें डाल लेंगे, और उसे भी इसमें मिला देंगे। गैस को हम बहुत तेज़ नहीं रखेंगे, मीडियम फ्लेम पे ही हमें इसे पकाना है। और अब हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून नमक। नमक फ्रेंड्स आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें, लेकिन ध्यान से डालें, क्योंकि हमने नमक पहले भी डाला है, और बटर में भी नमक होता है। इन सबको हम अच्छे से मिला देंगे, और ढक्कन लगा के इन्हें हम लगभग 2-3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे। लगभग 2-2.5 मिनट हो गए हैं। अब हम ढक्कन खोल के ग्रेवी को देख लेते हैं। तो ये देखिए, हमारी ग्रेवी का कलर कितना बढ़िया आया है। हम एक बार इन्हें मिला लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पनीर डालेंगे। आधे कप के लगभग मैंने पनीर लिया है, और उसे मैंने हाथों से ही क्रश कर लिया है। आप चाहें तो इसे ग्रेट भी कर सकते हैं। और साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को हाथों से क्रश कर लिया है, और इन सबको हम अच्छे से इसमें मिला देंगे ग्रेवी में। गैस की फ्लेम को हमने धीमी ही रखा है, और अब हम ढक्कन बंद करके इसे 1 मिनट के लिए लगभग फिर से पका लेंगे। ढक्कन खोल के हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए, हमारी ग्रेवी पक गई है, लेकिन ये हमें काफ़ी गाढ़ी लग रही है।
तो इसलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। हमने 3/4 कप के लगभग इसमें पानी डाला है। अगर आपको थोड़ा पतली ग्रेवी चाहिए तो पानी आप थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। और इसे हम अच्छे से मिला देंगे और एक उबाल आने तक हम इसे फिर से पका लेंगे। ग्रेवी हमारी पक गई है। अब हम इसमें डालेंगे आधे छोटे चम्मच चीनी। आप चीनी की जगह पे शहद भी डाल सकते हैं। अगर आपको मीठा हल्का नहीं पसंद है तो आप इसे हटा भी सकते हैं, लेकिन पनीर लबाबदार में हल्की सी मिठास बहुत अच्छी लगती है, इसलिए चीनी आप ज़रूर डालें। और इसे हम इसमें मिला देंगे। अब हम इसमें क्रीम डालेंगे। मैंने 1/4 कप क्रीम ली है और इसे हम इसमें डाल देंगे। अगर आपके पास क्रीम ना हो फ्रेंड्स तो आप इसकी जगह पे मलाई भी डाल सकते हैं। और ये देखिए क्रीम के पड़ते ही ग्रेवी का पूरा कलर और टेक्सचर सब चेंज हो गया है। और अब हम इसमें डालेंगे पनीर। मैंने पनीर के पीसेस को स्क्वायर टुकड़ों में काट लिया है। आपको जैसे शेप्स पसंद है आप वैसे शेप्स में इन्हें काट लीजिए और इसमें डाल दीजिए। ये पनीर मेरे होममेड हैं और पनीर की रेसिपी भी मैंने दी हुई है, तो आप चाहें तो पनीर की रेसिपी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। पनीर को हम ग्रेवी में मिक्स कर देंगे और अब हम इसमें डालेंगे खूब सारा हरा धनिया और इसे हम मिला देंगे ग्रेवी में। और एक बार फिर से ढक्कन बंद करके 2 मिनट के लिए धीमी आंच पे पका लेंगे। 2 मिनट हो गए हैं। अब हम खोल के इसे देख लेते हैं। तो ये देखिए हमारी सब्ज़ी बनकर बिल्कुल तैयार है। इसका कलर देखिए, इसका टेक्सचर देखिए, देखने से ही ये पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी होगी ये सब्ज़ी। तो चलिए हमारी सब्ज़ी अब तैयार है, इसे हम सर्व कर लेते हैं। मैंने अपनी सब्ज़ी को सर्विंग बाउल में निकाल लिया है। थोड़ा सा क्रीम डाल दिया है मैंने, एक काजू और थोड़ा सा हरी धनिया रखकर मैंने पनीर लबाबदार की गार्निशिंग कर ली है। मैंने बहुत आसान तरीके से इसे बनाने की कोशिश की है फ्रेंड्स। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो, मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।